आपके मोगरे में भी कलियां सूखने के बाद कुछ इस तरीके के स्टेम में नज़र आने लगता है। ये छोटी सी चीज़ सॉइल में दबाने के बाद तीसरी बार एक ही मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग हो रही है। ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं ये आपके घर का वेस्टेज है जो आप फेंक देते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे किस खाद को आप देंगे जिससे आप अपने मोगरे के पौधे में साल में 3 से 4 बार फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए, जो मोगरे का पौधा है वो स्प्रिंग के बाद से ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। सिर्फ साल के 2 महीने होते हैं जो दिसंबर और जनवरी, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है खासकर उत्तर भारत में, तो बहुत पौधा जो है डोरमेंट हो जाता है। बाकी 10 महीने फ्लावरिंग करता रहता है। अब ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ़ैब से फ्लावरिंग कर रहा है और ये तीसरी बार फूल खिल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दूसरी तीसरी बार एक ही पौधे पर फ्लावरिंग होती है तो फूलों की संख्या कम होती जाती है। इसके लिए आपके पौधे को बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र से आप इसे फीड करें। उसके पहले जो ज़रूरी बात बता रही हूँ वो सुन लीजिए। जिन्हें नहीं सुनना वो डायरेक्टली खाद पर यानी 2-3 मिनट के बाद स्किप करके देख सकते हैं। देखिए, मोगरे पर कुछ इस तरीके से जब कलियाँ बन जाती हैं और कलियाँ सूख करके गिरने लगती हैं तो कुछ इस तरीके से फूल गिरने के बाद नीचे के स्टेम पे लगा होता है। अब मोगरे के साथ एक ख़ास बात है कि हमेशा न्यू स्टेम पर फ्लावरिंग होती है। तो कई लोग पूछ रहे थे वीडियो में कि कट कहाँ से करना है। तो मोगरे को हमेशा 2 से 3 इंच नीचे से कट करना है। वो आपकी समझदारी के ऊपर है कि आप बिल्कुल पिंच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। पिंच करने का मतलब होता है सिर्फ ऊपरी स्टेम को आधे इंच से कम भी पिंच कर देना। कटिंग करने के दौरान हम स्टेम को बुशी बनाने की प्रक्रिया करते हैं और ऊपर से 2-3 इंच स्टेम को कट करते हैं। जाहिर है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पौधे को कितना बड़ा या कितना छोटा करना है। अब अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो खाद देने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप मोगरे पर ध्यान देंगे, वो है कि यदि कलियाँ सूख कर गिर रही हैं तो किसी भी केमिकल का आप स्प्रे नहीं करेंगे अपने पौधे पर। और ध्यान देने वाली इसमें बात ये होगी कि यदि सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, यदि हम ये सोच रहे हैं कि पानी 1 दिन या 2 दिन गैप करके देंगे और सॉइल ड्राई रहेगी तो फिर कलियाँ सूखती हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। जैसे इसी पौधे में कलियाँ अचानक से सूखी हुई नज़र आई। 2 दिन से बारिश हुई नहीं है यहाँ पर और बारिश का पानी इसमें गया नहीं, तो तुरंत इसकी गुड़ाई करके मैंने पानी दे दिया है। तो पानी डेली चाहिए, खासकर जब कलियां बनने लगी हैं तो जो सॉइल है उनका मॉइस्चर, उनके सॉइल में जो है मॉइस्चर होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, कम से कम 15 से 20 दिनों पर एक बार आप गुड़ाई ज़रूर कर लेंगे। गुड़ाई करने से एक तो सख्त नहीं होती, ऊपरी सतह सख्त नहीं होती और आपके पौधे को गुड़ाई के बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। रूट्स तक एयर जाने से या फिर जो भी आप खाद दे रहे हैं वो डायरेक्टली सॉइल में नीचे तक जाती है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप गुड़ाई करके देखना अपने पौधे में, पौधा ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। अब ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है फिटकरी। फिटकरी खाद नहीं होता, लेकिन एक आप कह सकते हैं इस तरीके का ये कंपोनेंट है जो आपके पौधे को स्वस्थ रखने में बहुत हद तक मदद करता है। अब आपको क्या करना है कि इस फिटकरी को छोटे से टुकड़े को सॉइल में दबा देना है। आप चाहें तो इसे पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, लेकिन सॉइल में दबा देने से भी मैं देख रही हूँ कि रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिला है। ये जो फिटकरी है ये बहुत आसानी से 20 से 25 रुपए में किसी भी ग्रॉसरी शॉप से आप ले सकते हैं और इस फिटकरी का इस्तेमाल पौधों पर हमेशा बेहतर रिज़ल्ट देता है। फिटकरी को आप पानी में भिगो कर रखिए 1 घंटे तक और फिर फिटकरी को निकाल करके रख दीजिए। 1 घंटे में जितना डिल्यूट होना होगा हो जाएगा। उस पानी को फिर आप अपने पौधे पर डालिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पौधे को स्लग्स और फंगस वगैरह से भी ये बचा देता है, चींटियों से भी सुरक्षा देता है, तो इसका इस्तेमाल हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। और बरसातों में ऐसे सॉइल में दबाना ही सही रहता है क्योंकि बरसात में अक्सर सॉइल जो है गीली होती है, तो गीली सॉइल पर ऊपर से और लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सॉइल में दबाकर छोड़ दीजिए, ये अपने आप डिल्यूट होता रहेगा। लेकिन आप किसी ऐसे टाइम में, गर्मी में या फिर ऐसे समय में दे रहे हैं जब पौधे की सॉइल जो है बिल्कुल ड्राई नज़र आ रही है, तो इसको लिक्विड फॉर्म में ही दीजिए। मोगरे के न्यू पौधे को यदि आप
लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि सॉइल इस तरीके की बनाइए, जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि सॉइल में मॉइस्चर हो लेकिन आपके हाथ में ये लगे ना, कीचड़ सा ना हो। इसे लड्डू सा आप बनाते हैं तो देखिए हाथ में तो कुछ नहीं लग रहा लेकिन फिर भी उसमें मॉइस्चर है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप 40% गार्डन सॉइल में 40% सैंड या कोकोपीट मिलाइए, 20% कंपोस्ट मिलाइए, तो एक आइडियल गार्डन सॉइल बन करके तैयार हो जाएगा। जो लोग ये लिख रहे हैं कि मेरे पौधे की सॉइल कभी भी सूखती नहीं है, हमेशा गीली रहती है, तो फिर उनके पौधे में तो प्रॉब्लम रहेगी। वैसे में आप पौधे को निकालिए, सॉइल को चेंज कीजिए, ड्रेनेज को चेक कीजिए और फिर से आप इस पौधे को रिपॉट करके लगा दीजिए। यही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि जब ड्रेनेज भरा होगा तो जितनी बार आप पानी डालेंगे पानी ऊपर ही जमा रहेगा और पौधे की जड़। चलिए मैं खाद की बात करती हूँ। जितने भी वाइट फ्लावर्स होते हैं उन्हें कैल्शियम युक्त खाद की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला विकल्प तो ये है कि यदि आप अंडे खाते हैं, यदि नहीं खाते हैं उसका भी मैं अल्टरनेटिव आपको बता रही हूँ, लेकिन यदि खाते हैं तो छिलकों को धोइए, सुखा करके रख लीजिए और इस तरीके से पाउडर बना करके, वैसे क्रश करके नहीं, पाउडर बना करके आप गमले में डाल दीजिए। जब आप पाउडर फॉर्म में इसका इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम का एक बेजोड़ ये स्रोत बन के रेडी हो जाएगा और आपके पौधे पर निश्चित तौर पर इसके फ़ायदे मिलेंगे। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। यदि मिक्सर ग्राइंडर आपके यहाँ यूज़ हो सकता है अंडे के छिलके के लिए, तो इसे एक बार मिक्सर में चलाएंगे और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तैयार हो जाएगा और ये किसी भी प्रकार के पौधे को दे सकते हैं। यदि ये नहीं है आपके पास तो दूसरा विकल्प ये है कि या तो मल्टीविटामिन की गोली ले लीजिए या कैल्शियम की गोली ले लीजिए। एक्सपायर्ड गोली भी ले सकते हैं। कोई भी कैल्शियम या मल्टीविटामिन की गोली लेकर के इसे पानी में घोलकर इसके पानी को आप अपने मोगरे के पौधे पर इस्तेमाल करें। एक ही गोली इस्तेमाल करनी है। 8 से 12 इंच के बीच के कंटेनर में एक गोली इस्तेमाल करनी है, या फिर जैसे फिटकरी को मैंने बताया वैसे ही आप इसे सॉइल में दबा सकते हैं। आप ये नाम फिर से समझ लीजिए, किसी भी कंपनी के मल्टीविटामिन की गोली ले सकते हैं या फिर कैल्शियम की गोली जो आराम से आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, उसे पानी में घोल करके आप मोगरे के पौधे में जब मोगरे के फ्लावरिंग का समय है तो इसे आप 45 डेज पर रिपीट करेंगे। अगली जो खाद है ये एप्सम सॉल्ट है। इस जगह पे कैल्शियम नाइट्रेट की गोली है यदि आपके पास तो वो भी ले सकते हैं। मैं कैल्शियम नाइट्रेट और एप्सम सॉल्ट दोनों ही 15-15 दिनों पर इस्तेमाल करती हूँ। इन दोनों को खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यदि लिंक आप डायरेक्टली कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट करेंगे तो डायरेक्टली लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसके इस्तेमाल से निश्चित तौर पर आप अपने मोगरे के पौधे पर एक ही साल में 3 से 4 बार फ्लावरिंग ले पाएंगे। अब इतने सारे खाद बताने के बाद कन्फ्यूज़न यदि क्रिएट हो रही है तो मैं फिर से बता देती हूँ। फिटकरी का टुकड़ा सभी को अपने पौधे में अभी नीचे दबाना है, बरसातों में जड़ों के पास भी या गमले में कहीं दबा दीजिए। उसके बाद जो भी खाद आपके पास अवेलेबल है, एप्सम सॉल्ट है या कैल्शियम नाइट्रेट है, और यदि आप ये भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर आप वो अंडे के छिलके का पाउडर बनाकर दे सकते हैं या फिर 1 चम्मच चूना दे सकते हैं। और यदि रेगुलर बेस पर हर एक 2-3 दिनों के गैप पर कोई खाद देना चाहते हैं तो चावल तो हर एक घरों में बनता है। चावल को जब हम वॉश करते हैं और जो पानी निकलता है उसी के पानी को मोगरे में डाला कीजिए। कैल्शियम और फाइबर का एक भरपूर स्रोत है और निश्चित तौर पर पौधे को इससे फ़ायदा पहुंचता है। वैसे जो चावल का पानी है उससे आप अपने बालों को धो सकते हैं, फेस पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होता है। तो इस तरीके से आप मोगरे को स्वस्थ बना सकते हैं। और एक चीज़ और है, यदि जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।